नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही आम लेकिन परेशान करने वाली त्वचा की समस्या के बारे में। दाद, जिसे अंग्रेजी में रिंगवॉर्म कहा जाता है। अगर आपकी त्वचा पर गोल गोल लाल निशान बन रहे हैं, खुजली हो रही है या स्किन छिल रही है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा दाद क्या है, क्यों होता है, इसके लक्षण क्या हैं और सबसे जरूरी इसका सही इलाज और मैनेजमेंट कैसे करें। सबसे पहले समझते हैं कि दाद आखिर है क्या। दाद एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है। यह किसी कीड़े से नहीं होता, बल्कि फंगस नाम के सूक्ष्म जीव से होता है। इसका नाम रिंगवॉर्म इसलिए पड़ा क्योंकि यह त्वचा पर गोल या रिंग के आकार में फैलता है। यह संक्रमण शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, जैसे सिर, हाथ, पैर, कमर, जांघ या नाखून। अब बात करते हैं कि दाद होता क्यों है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण है संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आना। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के कपड़े, तौलिया या बिस्तर इस्तेमाल करते हैं जिसे दाद है, तो आपको भी यह आसानी से हो सकता है। इसके अलावा ज्यादा पसीना आना, शरीर में नमी बने रहना, टाइट कपड़े पहनना, गंदगी, पालतू जानवरों से संक्रमण और कमजोर इम्यून सिस्टम भी इसके बड़े कारण हैं। अब जानते हैं इसके लक्षण क्या हैं। दाद के लक्षण बहुत ही आसानी से पहचाने जा सकते हैं। त्वचा पर गोल या छल्ले जैसे लाल निशान बनते हैं, जिनमें बहुत ज्यादा खुजली होती है। इन निशानों के किनारे उभरे हुए वे होते हैं और बीच का हिस्सा हल्का साफ दिखाई देता है। कई बार त्वचा सूखकर छिलने लगती है और जलन भी महसूस होती है। अगर समय पर इलाज न किया जाए तो यह धीरे धीरे शरीर के दूसरे हिस्सों में भी फैल सकता है। दांत शरीर के अलग अलग हिस्सों में अलग नाम से जाना जाता है। जैसे सिर में होने पर इसे टीनिया कैपिटिस कहा जाता है, शरीर पर होने पर टीनिया कॉर्पोरिस, पैरों में होने पर एथलीट फुट और जांघों में होने पर जॉकेट्स। लेकिन हर जगह इसका मुख्य लक्षण खुजली और लाल दाग ही होता है। अब सबसे जरूरी हिस्सा, इसका इलाज और मैनेजमेंट। दांत का इलाज संभव है, लेकिन सही तरीके से करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं दवाइयों की। डॉक्टर आमतौर पर एंटी फंगल क्रीम देते हैं, जैसे क्लोट्रिमोजोल और कीटोकोनाजोल। इन क्रीम को प्रभावित जगह पर दिन में 2 बार लगाना होता है। गंभीर मामलों में डॉक्टर टैबलेट भी दे सकते हैं, जिससे संक्रमण जल्दी खत्म हो जाता है। अब जान लेते हैं कि दवा सही तरीके से कैसे लगानी है। सबसे पहले प्रभावित जगह को साफ पानी से धोकर अच्छे से सुखा लें। उसके बाद पतली परत में क्रीम लगाएं। ध्यान रखें कि क्रीम सिर्फ दाग पर ही नहीं, बल्कि उसके आसपास की त्वचा पर भी लगाएं। इलाज को बीच में बंद न करें, भले ही आपको आराम महसूस होने लगे। आमतौर पर 2 से 4 हफ्ते तक इलाज चलता है। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोग बिना डॉक्टर की सलाह के स्टेरॉयड क्रीम लगा लेते हैं, जिससे दाद और ज्यादा फैल जाता है। खुजली करने से बचें, क्योंकि इससे संक्रमण बढ़ सकता है। और सबसे जरूरी, दवा बीच में बंद न करें, वरना दाद वापस आ सकता है। अब हाइजीन यानी साफ सफाई की बात करते हैं, जो इस बीमारी में सबसे ज्यादा जरूरी है। रोज नहाएं और शरीर को सूखा रखें। ढीले और कॉटन के कपड़े पहनें। रोज कपड़े बदलें और दूसरों का तौलिया या कपड़े इस्तेमाल ना करें। अगर आप जिम जाते हैं या पब्लिक जगहों पर जाते हैं, तो वहां की साफ सफाई का खास ध्यान रखें। डाइट और इम्यूनिटी भी बहुत जरूरी है। आपका इम्यून सिस्टम जितना मजबूत होगा, शरीर उतनी जल्दी संक्रमण से लड़ेगा। इसलिए संतुलित आहार लें, जिसमें विटामिन और प्रोटीन भरपूर मात्रा में हो। हरी सब्जियां, फल और पर्याप्त पानी का सेवन करें। अब बात करते हैं कुछ घरेलू उपायों की। नीम के पत्तों का पेस्ट, हल्दी और नारियल तेल और एलोवेरा जेल शुरुआती अवस्था में थोड़ी राहत दे सकते हैं, लेकिन अगर दाद ज्यादा बढ़ गया है तो केवल घरेलू उपायों पर निर्भर न रहें और डॉक्टर से जरूर इलाज करवाएं। अब अंत में बात करते हैं बचाव की। दाद से बचने के लिए शरीर को हमेशा साफ और सूखा रखें। दूसरों की व्यक्तिगत चीजें जैसे तौलियां, कपड़े या कंघी इस्तेमाल न करें। पसीने वाले कपड़े तुरंत बदलें। पालतू जानवरों की सफाई रखें और अगर उनमें कोई संक्रमण दिखे तो तुरंत इलाज करवाएं। तो दोस्तों,
अब आप समझ गए होंगे कि दाद क्या है, क्यों होता है और इसका सही इलाज और मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही हेल्थ से जुड़े वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।